खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। तो बिना रोके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन 5 खबरों पर जिनमें छुपा है इंडिया के लिए शुभ समाचार। तो शुभ समाचार में आज बात होगी यूपीएससी टॉपर्स की कामयाबी की और जश्न की। प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी है। दिलचस्प यह है कि टॉप 5 में 3 लड़कियां रहीं। जाहिर शानदार कामयाबी के लिए बाद अब जश्न का दौर जारी है। सफलता के उत्सव से जुड़ी तमाम तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। तो बात उन खुशियों की भी करेंगे जिनके लिए कैंडिडेट्स ने दिन रात मेहनत की है। हम यूपीएससी टॉपर्स की जुबानी कामयाबी की कहानी बयां करेंगे, उनका सक्सेस मंत्रा जानेंगे। बात टाइम मैनेजमेंट की और स्ट्रैटेजी की भी होगी। बिल्कुल, देखिए गीतिका, पटना में आज भारतीय वायुसेना का एरो शो का मेन इवेंट होने जा रहा है। पटना से वायुवीरों के शौर्य उत्सव की सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की तैयारियों की तस्वीर भी पेश करेंगे। बिल्कुल, देश भर के मौसम का हाल भी बयां करेंगे। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में शुक्रवार तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच सावधानी जरूरी है। गर्मी से जुड़ी एडवाइजरी और एहतियात पर बात होगी। चीन के जिनजियांग में काइट फेस्टिवल चल रहा है लगातार, जिसमें दुनिया भर के पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान आसमान में तितलियों से लेकर ड्रैगन, घोड़े, बैलून समेत कई तरह की पतंगों के करतब देखने को मिल रहे हैं। इस अनूठे उत्सव के तमाम रंग आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जहां 4 मई को बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, वहीं कपाट खुलने से पहले बद्री विशाल के दरबार का श्रृंगार हो रहा है। साथ ही बद्री विशाल के सुगम दर्शन के लिए व्यापक तैयारियां हो रही हैं। क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ठोस प्लान बनाया जा रहा है। वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलेंगे। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने पहली बार साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, जहां उन्होंने साईं बाबा की समाधि पर नीले रंग की चादर अर्पण करके बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर समिति ने आकाश अंबानी का भव्य स्वागत किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का अनोखा वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल इस वीडियो में ये ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल गीत गाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करती नजर आई। वहीं वाहन चालकों को भी उनका ये तरीका काफी रास आ रहा है। राजकोट के 21 साल के देवर्षि पाठक का अमेरिका के साइबर वर्ल्ड में डंका उन्होंने बजा दिया है। जहां देवर्षि पाठक ने नासा, WHO, यूनेस्को जैसी संस्थाओं की वेबसाइट हैक करके कई खामियां उन्होंने बताई, जिसे लेकर अमेरिका और नेदरलैंड सरकार ने सम्मानित उन्हें किया। पटना के आसमान में शानदार नजारा देखने को मिला। दरअसल यहां एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें जेपी गंगापथ के ऊपर वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने बेहतरीन करतब दिखाए। वहीं पैराग्लाइडिंग टीम ने भी यहां के आसमान में उड़ान भरी। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी जुटे। वहीं पायलट और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी भी यहां मौजूद रहे। नागपुर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए, जहां चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पिंजरों में ग्रीन नेट और कूलर लगाया गया। साथ ही साथ जानवरों की ठंडक के लिए पानी की भी बौछार की जा रही है। चीन के जिनजियांग उइगर क्षेत्र में पतंग कार्निवाल का आयोजन, जिसमें आसमान में अनोखी पतंगों को लोगों ने उड़ाया, जिसमें टाइगर और शार्क से पूरा आसमान भर गया। वहीं महोत्सव में दुनिया भर के उत्साही लोगों को आकर्षित किया। लखनऊ सुपर जायंट्स के क्रिकेटर निकोलस ने अपने शॉट से घायल हुए फैन को खास तोहफा दिया। दरअसल पिछले दिनों एक मैच के दौरान पूरन के शॉट से एस का प्रशंसक के सर पर गेंद लग गई थी, जिससे फैन घायल हो गया। पर अब इस प्रशंसक से निकोलस पूरन ने मुलाकात की और उन्हें कैप भी गिफ्ट की। इस दौरान निकोलस ने इस प्रशंसक का हाल भी पूछा।
दो भारतीय खिलाड़ियों विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक 2025 से सम्मानित किया गया। जसप्रीत बुमराह को पुरुष कैटेगरी और मंधाना को विमेन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार मिला। वहीं वेस्टइंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन को बेस्ट T20 क्रिकेटर का सम्मान दिया गया। तो आइए शुभ समाचार में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सफलता के उत्सव की। वर्षों की कड़ी मेहनत और जुनून के बाद शक्ति दुबे के घर खुशियों की बहार लौट आई। शक्ति दुबे का वो सपना साकार हुआ जिसके लिए उसने ना दिन देखा ना रात देखी। गुड न्यूज आई कि प्रयागराज की शक्ति दुबे ने यूपीएससी टॉप किया है। सिर्फ शक्ति दुबे ही नहीं बल्कि कामयाबी की सुर्खियों ने कई घरों में दस्तक दी। तमाम तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अहमदाबाद, कन्नौज, अंबिकापुर, भोपाल, मुजफ्फरपुर जैसे देश भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में कामयाबी का जश्न भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इन युवाओं ने कड़ी मशक्कत के दम पर अपने परिवार में खुशियों का चिराग रोशन किया। ये तस्वीर कहती है कि इरादा मजबूत हो तो कड़ी मेहनत के दम पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ईमानदार कोशिश के बूते कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। देखिए तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल जैसे ही यूपीएससी 2024 का रिजल्ट घोषित हुआ, तमाम छात्रों, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की और अब उनका ये जो सपना है वो पूरा हो गया। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है हिंदुस्तान में। ऐसे में इन तमाम स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ ये एग्ज़ाम सफलता से उत्तीर्ण किया बल्कि वो टॉपर्स भी बने। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कहावत को प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने एक बार फिर से चरितार्थ कर दिया है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। दरअसल यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुल 1009 कैंडिडेट्स ने सफलता हासिल की है, जिसमें प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी हैं। ये तो पता था कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, बट पापा हमेशा ये कहते थे कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसे मैं देख लूँगा। सो आई थिंक वो कभी प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रेफरेंस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही था एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक आई विल बी गेटिंग दैट। और अगर यूपी कैडर मिल जाता है तो आई थिंक वहाँ पे विमेंस पे और चिल्ड्रन पे, इन दो पे काम करना मेरी हमेशा से प्रायोरिटी थी। सो विल वर्क फॉर दैट। शक्ति की इस कामयाबी पर उनका पूरा परिवार भी गदगद है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ मना रहे हैं। पिता देवेंद्र दुबे को अपनी बेटी की सफलता पर गर्व है। गार्जियंस को तो, माँ बाप को तो और भी खुशियाँ होती हैं इसमें कि हमारा बच्चा इतना मेहनत करके अच्छे पद पर और अच्छा रैंक लेकर के आया है, तो बहुत खुशियाँ फील कर रहे हैं। 18 से 20 घंटा के लगभग उसका समय था पढ़ने का। अब आपको हर्षिता गोयल से मिलवाते हैं, जिन्होंने यूपीएससी सिविल परीक्षा में देश भर में दूसरा रैंक हासिल किया है। तीसरे प्रयास में हर्षिता ने ये सफलता हासिल की है। हर्षिता बताती हैं कि उन्होंने पढ़ाई के लिए कोई तय टाइम टेबल नहीं बनाया था, बल्कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक पढ़ाई करती थी। ज़्यादा इसमें श्रेय तो जाता है मेरी फैमिली को, मेरे पापा को, क्योंकि पापा ने मुझे हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सर। मुझे कहा है कि बेटा तू अच्छे से पढ़, और मेरे घर पे जो भी घर का ध्यान रखना है, मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना है, तो पापा ने वो सब किया। मेरी मम्मा नहीं है तो पापा ने वो सब का ध्यान रखा और मुझे बस इतना कहा कि बेटा तू अपना ड्रीम अचीव कर। तो सबसे बड़ा श्रेय सर मेरे पापा को जाता है, और उसके बाद सर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और भगवान की कृपा सर, और अंत में सर मेरी खुद की मेहनत।
दरअसल हर्षिता मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं, लेकिन वो अपने पिता के साथ गुजरात के अहमदाबाद में रहती हैं, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। यूपीएससी की परीक्षा में 10वां रैंक लाने वाले कन्नौज के मयंक त्रिपाठी हैं, जिनकी सफलता पर आज उनका पूरा परिवार गौरव महसूस कर रहा है। परीक्षा का रिजल्ट आने के साथ ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। पहले ही प्रयास में इनको जो है डिप्टी एसपी का पद इनको जो है प्राप्त हुआ था और उनकी ट्रेनिंग चल रही थी मुरादाबाद में। उसी दौरान इन्होंने तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें अभी 2024 में इनका रिजल्ट आया था और इनको IRS 373वीं रैंक इनको मिली थी ऑल इंडिया और इनको IRS IT इनको पद मिला था, जिसकी ट्रेनिंग अभी नागपुर में चल रही है और अभी वहीं नागपुर में ही अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। और आज इन्होंने फिर परीक्षा इसकी यूपीएससी की तैयारी की और दी और आज उसका रिजल्ट आया, जिसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 10th आई है। मयंक को पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट का भी शौक रहा है। वो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बड़े प्रशंसक भी हैं। ये चमकते चेहरे बता रहे हैं कि ये उपलब्धि बड़ी है। ये कहानी बता रही है कि सफलता मेहनत करने वालों के कदमों में होती है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वैभव, आपको नहीं लगता कि जब आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपने कड़ी मेहनत की है, वो पूरी होती है तो कैसा फील होता होगा? मतलब वो मोमेंट मुझे लगता है पूरे परिवार के लिए इससे बड़ा कोई जश्न नहीं हो सकता, क्योंकि वर्षों की मेहनत होती है, तपस्या होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। IIT JEE की बात कर लें या फिर यूपीएससी की बात कर लें हम। तो अब टॉपर्स की जुबानी सुनते हैं, कामयाबी की कहानी बयां करते हैं। देखिए कैसे इन युवाओं ने सफलता की मंजिल को हासिल किया है। एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं है, बट थोड़ा ग्रूवलिंग प्रोसेस है, तो कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा आपके काम आएगी इन दिस प्रोसेस। अगर आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे और हताश नहीं होंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मुझे लगता है कि आप जितना टाइम ज़्यादा सेल्फ स्टडी को दें और फोकस्ड रह के अपनी तैयारी करें, अपना रिवीजन प्रॉपर रखें, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर किसी इंसान का रूटीन रहेगा तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाएगा। तो रूटीन यही रहता था कि सुबह उठकर लाइब्रेरी जाना है, पूरे दिन वहीं रहना है, पढ़ाई करनी है और शाम को घर पे वापस आ जाना है। तो ये रूटीन अगर रहेगा तो ये लंबे टाइम तक चलता रहता है। और मन में अगर दृढ़ निश्चय हो कि मुझे यही करना है, तो रूटीन के साथ अपने चलते रहें और सफलता मिल जाएगी। तो बात कुछ और खबरों की हो जाए, बात गर्मी की होगी। आसमान से चिलचिलाती धूप की धार दो गुनी होती जा रही है हर दिन। आलम यह है कि देश के कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ रहा है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई इस भीषण गर्मी का शिकार है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक गर्मी अपने तेवर चरम तरीके से दिखा रही है, तो पहाड़ पर सैलानियों की आमद बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती धूप, तपती धरती और तापमान में हर रोज हो रहा इजाफा। सूरज की तीखी चमक मौसम का ताजा हाल बताने के लिए काफी है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पांव पसार रही है। चाहे इंसान हो या बेजुबान, हर कोई धरती पर बरसती आग से परेशान नजर आ रहा है। जरा महाराष्ट्र के नागपुर का हाल देखिए। भीषण गर्मी से चिड़ियाघर के बेजुबानों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नागपुर समेत विदर्भ का तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। सूरज मानो आग उगल रहा है।
ऐसे में इंसानों को जिस तरीके से परेशानियां हो रही है वैसे ही पशुओं को भी परेशानी हो रही है। उसी को परेशानी कम करने के दृष्टि से नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में हम देख सकते हैं इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पशुओं के लिए यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है, पानी के फव्वारे लगाए जा रहे हैं, डेजर्ट कूलर यहाँ पे इस समय लगे हैं। नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में इस समय हम मौजूद है। ग्रीन नेट्स यहाँ लगी हुई है। तेंदुआ हो, बाघ हो, भालू हो, इनके सभी के पिंजरे के बाहर से जो है वो प्राणी संग्रहालय के जो कर्मचारी है वो लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से इन पशु प्राणियों को भी थोड़ी राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश का अवध भी इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। एक तरफ लखनऊ की सड़कों पर दोपहर के वक्त सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कानपुर में तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पर पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। ऐसे में लगातार जो रिकॉर्ड हैं गर्मी के वो टूटते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कानपुर में, जहां पर कल ही दिन का अधिकतम तापमान इतना ज़्यादा था कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि कल का जो तापमान था अधिकतम 41.6 था और इसके पहले 10 साल पहले का वो समय था जब 2015 में अधिकतम तापमान इतना ज़्यादा बीता। अप्रैल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है। ऐसे में गर्मी के जब ये तेवर हैं, तो भला मई और जून में क्या हाल होगा। यही वजह है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों की चिंता बढ़ते तापमान ने बढ़ा दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में शुक्रवार तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी क्या है कि कोई ज़्यादा हम वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ अभी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें जहाँ येलो अलर्ट है, हमने मध्य प्रदेश के लिए, ईस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव दे रखा है, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव दे रखा है, विदर्भ के लिए भी हीट वेव दे रखा है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी एक्शन मोड में आ गया है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रमिकों और मजदूरों को प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत काम के घंटों का पुनर्निर्धारण करना होगा। साथ ही काम की जगह पर पर्याप्त पीने के पानी की सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। तो वहीं कार्यस्थलों पर वेंटिलेशन और कूलिंग की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा। खासकर श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में आइस पैक और गर्मी से होने वाली बीमारी से बचाव की दवाओं का भी इंतजाम करना होगा। मैदानी इलाकों में गर्मी भौहें तरेर रही है। ऐसे में पहाड़ सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। नजारा उत्तराखंड के बागेश्वर का है। यहाँ के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कसौली में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। हर कोई तपती गर्मी में कूल वाला एहसास ले रहा है। बहरहाल देश के जिन इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, वहां लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खासतौर से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को मौसम के इस दौर में गर्मी से अपना बचाव करने पर खास ध्यान देना चाहिए। नागपुर से योगेश वसंत, दिल्ली से मनीष चौरसिया, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, कानपुर से सिमर चावला, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गर्मी के दिनों में सबसे बड़ी परेशानी कपड़ों को लेकर होती है। सवाल एक ही मन में उठता है कि पहनना क्या है, क्योंकि मामला फैशन के साथ कंफर्ट का भी होता है। ऐसे में चुभती जलती गर्मी में कपड़ों का चयन करना आसान काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हैं तो हम एक ऐसी जगह जानते हैं जहां कपड़े ना सिर्फ ट्रेंडी मिलेंगे बल्कि आरामदायक भी होंगे और सबसे बड़ी बात, सस्ते होंगे। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आने वाले दिनों में सूरज की तपिश और बढ़ने का अनुमान है।
ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि गर्मियों में वो ऐसा क्या पहने जो कूल भी दिखे और ट्रेंड में भी हो। गर्मी में फैशन का मतलब है हल्के, हवादार और आरामदायक कपड़े। ये गर्मी से तो बचाते हैं ही, साथ ही स्टाइलिश भी दिखते हैं। ऐसे में मुंबई के बाजारों में मौसम के हिसाब से एक से बढ़कर एक फैशन वाले कपड़े आ चुके हैं, जिनकी तरफ यंग जनरेशन का अच्छा खासा झुकाव देखने को मिल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के फैशन स्ट्रीट में। ये साउथ मुंबई में बसा है और यहाँ पर बहुत ही किफ़ायती दाम पर लड़कियों के, लड़कों के, बच्चों के सारे कपड़े मिलते हैं। खास बात यह है कि जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, जिन कपड़ों की ज़रूरत होती है, वही यहाँ पर बिकते हैं। इसलिए मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से एक बड़ी संख्या में मुंबई के फैशन स्ट्रीट में लोग पहुँचते हैं कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। लेकिन सिर्फ एकमात्र मुंबई का यही एक बाजार नहीं है जहां पर कपड़े फैशन वाले और ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं वो मिले, बल्कि ऐसे और भी कई बाजार हैं जहां पर बहुत ही सस्ते दाम पर अपने मन पसंदीदा कपड़े खरीदे जा रहे हैं। मुंबई के सुपरमार्केट में ऐसी कई दुकानें हैं जहां बदलते मौसम के हिसाब से स्टाइलिश कपड़ों की भरमार है। लोग गर्मी में सबसे ज्यादा सफेद रंग पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये तेज धूप में चुभता नहीं है। इसी तरह लाइट कलर के साथ फ्लोरल प्रिंट की भी काफी डिमांड है। सबसे पहले पुरुषों से बात करते हैं, यानी युवाओं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि गर्मी में आखिर किस तरह के कपड़े उन्हें पसंद आ रहे हैं, क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है, किस में राहत मिलती है। आपसे शुरुआत करते हैं। काफी शॉपिंग कर ली आपने, क्या क्या खरीदा? मैंने सर लीलन के कपड़े यहीं से खरीदे हैं और वैसे हम लोग वेकेशन में जब भी राजस्थान जाते हैं तो सर मैं रेगुलर यहीं से खरीदा हूँ। जब से सर मैं रिवाज से जुड़ा हूँ ना, मैं रेगुलर यहीं से बाय करता हूँ कपड़े और बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं सर यहाँ। और महाशय से बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप काफी कुछ यहाँ पे कुछ मिला आपके लायक गर्मी में? गर्मी में लिनन का कपड़ा मिला मुझे व्हाइट कलर का, जो बहुत बेहतरीन फैब्रिक है इनका, जो गर्मी 47-48 डिग्री हो तो भी महसूस नहीं होती है, एकदम ठंडक वाला कपड़ा है। मुंबई में फैशन स्ट्रीट के अलावा वीपी रोड मार्केट, मंगलदास मार्केट, बैंड्रा मार्केट, बापू भाई जगजीवन दास और चर्च गेट के मार्केट में एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग कपड़े मौजूद हैं। ये शादी ब्याह का माहौल है, हर कोई गांव जा रहा है। थोड़ा मालिक से भी बात कर लेते हैं। तो क्या सबसे ज्यादा गर्मी में जो पुरुष आते हैं आपके पास खरीदारी करने के लिए, लीलन के अलावा क्या क्या बिकता है वो भी थोड़ा बताएं, क्या पसंद होता है? कॉटन बिकता है, फिर उसके बाद अरमानी बिकता है, सियाराम बिकता है, डीएनजी बिकता है। ये सब गर्मी के लिए बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। तो अगर आप भी माया नगरी में रहते हैं और गर्मी में हल्के और आरामदायक कपड़ों की तलाश में हैं, तो यहाँ आपकी तलाश पूरी हो सकती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां आसमान वायु वीरों की हुंकार से गूंज रहा है। ये पहली बार है जब बिहार में भारतीय वायु सेना अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। ये एयर शो पटना के जेपी गंगा पथ पर शौर्य दिवस के मौके पर आयोजित किया गया है। पिछले 2 दिनों से वायुवीर पटना में रिहर्सल कर रहे हैं, जिसमें वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और 9 फाइटर जेट्स ने एक से बढ़कर एक हवाई करतब दिखाए। तो वहीं वायुसेना की पैराग्लाइडिंग टीम ने आसमान में बाबूवीर कुंवर सिंह की तस्वीर को लहराते हुए गजब का करतब दिखाया। आज का दिन बिहार के लिए बहुत अहम है, खास है। एयर शो के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, रिपोर्ट देखिए। ये आसमान में भारत के शौर्य का प्रदर्शन है। कभी 9 फाइटर जेट्स की गर्जना का नजारा, तो
तो कभी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एक से बढ़कर एक हवाई करतब। एक्शन और रोमांच से भरपूर ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं, जहां पहली बार वायुसेना का एयर शो हो रहा है। जेपी गंगा पथ के ऊपर शौर्य दिवस के मौके पर हो रहे इस एयर शो की तैयारी की बानगी पहले दिन नजर आई, जब 1500 फीट की ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। और फिर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी आसमान में अपना दमखम दिखाकर लोगों को रोमांच से भर दिया। मरीन ड्राइव पर मौजूद है, जहां पर देखिए इस भीषण गर्मी के बीच जो पटना के लोग हैं वो पटना में हो रहे सालों बाद इस एयर शो को देखने के लिए देखिए किस तरीके से इस भीषण गर्मी में लोग दूर दूर से आए हैं और छाव देखकर लोग खड़े हैं, लेकिन एयर शो जो है वो देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से हवा में लड़ाकू विमान किस तरीके से कर्तव्य दिखा रहे हैं और पटना को देखने के लिए पटना के अलग अलग इलाकों से आए हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरह से 9 लड़ाकू विमान जो है वो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। किस तरह से देखिए यहाँ पर ये तमाम जो लड़ाकू विमान है वो कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस एयर शो की खास बात यह है कि ये स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भोजपुर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की ब्रिटिश सैनिकों पर जीत का जश्न मनाने के लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। एयर शो में वायुसेना की टीम पटना के आसमान में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। पटना के जेपी गंगा पथ पर हो रहे शौर्य और पराक्रम की इस प्रदर्शनी में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इस एयर शो को बिहार में कराने के पीछे मकसद युवा पीढ़ी को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, ताकि छात्रों को करीब से वायुसेना की कार्यशैली, अनुशासन और सामरिक क्षमताओं के बारे में जानने का मौका मिले। यही निवेदन है कि स्पेशली बच्चे और जो नौजवान हैं यहाँ बिहार के, वो ज़रूर आएँ और इसे देखें और प्रेरित हो कि वो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सके और देखें किस प्रकार से हमारे पायलट्स कड़ी मेहनत के बाद इस एयर शो के लिए तैयार हुए। बिहार में पहली बार हो रहे इस एयर शो को लेकर लोगों में जिस तरह का उत्साह दिखाई दिया, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ जेपी गंगा पथ पर नजर आ सकती है। पटना से अनिकेत कुमार और शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बिहार में पहली बार एयर शो का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन पटना के जेपी गंगा पथ के ऊपर होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव शौर्य दिवस पर इस एयर शो को आयोजित किया जा रहा है। ये एयर शो 2 घंटे चलेगा। आइए आपको बताते हैं इस एयर शो के 2 घंटे में क्या क्या होने वाला है। आकाशगंगा टीम के पैरा ट्रूपर्स विमान से छलांग लगाते हुए उतरेंगे। पैरा जंपर्स तिरंगा और वीर कुंवर सिंह की तस्वीर के साथ स्काई डाइविंग करेंगे। बिल्कुल गीतिका, देखिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है हैरतअंगेज करतब दिखाएगी। तमाम फॉर्मेशन होंगे, इनमें 9 फाइटर विमान शामिल रहेंगे। तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम डायमंड फॉर्मेशन से शुरुआत करेगी। एयर शो 2 भागों में बांटा गया है। पहले 9 फाइटर विमान एक साथ उड़ान भरेंगे और फिर सभी 9 विमान अलग दिशाओं से अलग अलग आकृतियां बनाएंगे। तो एरोबेटिक टीम 5 तरीके से उड़ान भरेगी और करतब भी दिखाएगी। फॉर्मेशन, फ्लाइंग, बॉम्ब बर्स्ट, क्रॉस ओवर ब्रेक, रोलिंग, हर्ट शेप, फिगर जैसे करतब इसमें होंगे। बिल्कुल 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं। किस प्रकार से बिहार में पटना में पहली बार एरो शो हो रहा है, जिसमें तमाम वायुवीर हिस्सा ले रहे हैं और तमाम फॉर्मेशन करते हुए आज नजर आएंगे। और बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे का आज 3रा दिन है। आज वो ताजमहल का दीदार करेंगे। इस दौरे पर उनके साथ उनकी पत्नी उषा और 3 बच्चे साथ रहेंगे, यानी पूरा परिवार उनके साथ रहेगा। जेडी वेंस के आगरा दौरे के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं।
एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक 13 किलोमीटर लंबे रास्ते को पूरी तरीके से सजाया संवारा गया है। तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। ताजमहल का दीदार आज उपराष्ट्रपति जी.डी. वेंस करने जा रहे हैं। उनकी पत्नी यानी सेकंड लेडी उषा वेंस भी उनके साथ रहेंगी, तीनों बच्चे उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ बाहर जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है उसको रद्द कर दिया गया है। दिल्ली और जयपुर के बाद अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस परिवार समेत आगरा के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो ताजमहल का दीदार करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आगरा में स्वागत को लेकर यहां तमाम तैयारियां भी की गई हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर जे.डी. वेंस के स्वागत के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सड़क किनारे साफ सफाई की गई है। वहीं ताजमहल परिसर में विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए सुंदर आकृतियां बनाई जा रही हैं। उनकी यात्रा के चलते जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के मद्देनजर शहर में स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जे.डी. वेंस को ताजमहल का दीदार कराने के लिए 5 गाइड के नाम भेजे गए हैं। कोई वीआईपी विजिट होती है तो जनरली आगरा प्रोटोकॉल की तरफ से, एमईए की तरफ से 5 नाम गाइडों के भेजे जाते हैं और उन्हीं में से जो फाइनल डे होता है, जो डे ऑफ विजिट में, उसी दिन वो डिसाइड करते हैं कि उनमें से कौन सा गाइड अंदर जाएगा। और जब वो जाएगा तो उसके बाद वो वीआईपी के साथ ही रहते हैं। जो भी डिग्नेटरीज आते हैं उनको ताजमहल के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं और ताजमहल से जो भी ताजमहल की वास्तुकला है उसके बारे में बात करते हैं। खास बात है कि जे.डी. वेंस ताजमहल का दीदार करने वाले पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति मंगलवार को जयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ संगमरमर और पीले पत्थर से बने आमेर फोर्ट में मौजूद दीवाने आम, गणेश पोल और मान सिंह महल देखा। आमेर फोर्ट के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर में आयोजित एक बिजनेस समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर खुलकर बात की। वहीं इस समिट को संबोधित करते हुए जे.डी. वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। Arguably the most popular in the democratic world, and as I told Prime Minister Modi last night, he's got approval ratings that would make me jealous. President Trump and I know that Prime Minister Modi is a tough negotiator. He drives a hard bargain. It's one of the reasons why we respect him. जाहिर है अमेरिका में ट्रंप की नई सरकार आने के बाद से लगातार दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस का परिवार समेत भारत दौरे पर आना कई मायनों में बेहद खास है। जयपुर से अमित भारद्वाज और देवांकुर वधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रोमांच के उत्सव की कर लेते हैं। कल दिल्ली ने टीम लखनऊ को उसके घर में 8 विकेट से हरा दिया। अभिषेक पोरल और केएल राहुल की शानदार पारी के दम पर 13 गेंद पहले ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। और अब रुक करते हैं फन गली का, जहां खिलाड़ियों की मौज मस्ती से जुड़ी तमाम तस्वीरों के साथ शगुफ्ता आपका इंतजार कर रही है। शुरू करें। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। अरे अरे जरा रुकिए, जरा ठहर जाइए, क्योंकि यहाँ चक्के पे चक्का नहीं, छक्के पे छक्का, चौके छक्के की बरसात कहाँ मिलती है? आईपीएल में मिलती है। आईपीएल का देखिए माहौल तो कुछ ऐसा ही है और इसी माहौल को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आती हूँ हर रोज। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता, रोजाना पूरे क्रिकेटिंग एक्शन और रोमांच के साथ, और लेकर आए हैं क्रिकेट की फन गली। मैदान पर खिलाड़ियों का एग्रेशन तो बहुत बार आपने देखा होगा, लेकिन मैदान के बाहर क्या चलता है? टशन चलता है। बोले तो यहाँ अपन के पास फन गली में क्या वीडियो देखिए ना। And this is how our very own Virat Kohli and gang celebrates. It's time to dance and groove. फन गली में सबसे पहले टीम बंगलुरु की वायरल मस्ती देख लीजिए। ये एक्शन के बाद का सेलिब्रेशन है, जिसमें डांस है, धमाल है, मस्ती है और क्या है देखिए।
stop being so serious, man. Look to the left and look to the right. Camera के सामने हेनरी क्लास और वियान की केमिस्ट्री कैसी है? This is how boys groove and boys have fun. देखिए. Okay, sorry. And this is how the boys groove and dance. क्या हुआ जब शर्मा जी का बेटा फिर से भूल गया अपना मोबाइल? देखिए, हिटमैन की तलाश ना रुकने का नाम नहीं लेती और सब पूछ रहे हैं मेरा मोबाइल देखा क्या? रोहित शर्मा ने पूछा. मिलेगा भाई मिलेगा. देखिए यहाँ भी लाइन लगी है. धोनी विराट का ऑटोग्राफ सबको चाहिए. एक फैन को भला और क्या चाहिए? वो नजारा देखिए जब पंजाब किंग्स के यंगस्टर्स को दिग्गजों से मिली मोटिवेशन की ये डबल डोज. आईपीएल में आज होगा एक और दमदार मुकाबला. ये मुकाबला होगा हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में. ये मैच होगा हैदराबाद में. शाम को 7:30 बजे टक्कर होने वाली है. लगातार 3 जीत के साथ मुंबई का जोश सुपर डुपर हाई है. टीम के तमाम सितारे जो हैं वो रंग में वापस लौटते हुए देखे जा सकते हैं और मुंबई पॉइंट्स टैली में है 6ठे नंबर पर. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को मौजूदा सीजन में खेले 7 मैचों में से महज 2 में जीत नसीब हुई है. लिहाजा प्लेऑफ की रेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उम्मीद जगाए रखने के लिए ऑरेंज आर्मी को आज होम ग्राउंड पर दम तो दिखाना ही होगा. और आइए आपको लेकर चलते हैं चीन, जहां पर बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया. पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र माने जाने वाले इस काइट फेस्टिवल में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. हर कोई इस मनमोहक का नज़ारे को अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है. देखिए. आसमान में रंग बिरंगी पतंग, कहीं कार्टून कैरेक्टर्स की झलक तो कहीं ड्रैगन वाली पतंग. उत्साह और रोमांच की ये तस्वीरें चीन के काइट फेस्टिवल की हैं. चीन के झिझियांग में पतंग कार्निवल की रौनक देखते ही बन रही है. क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर कोई हाथों में पतंग लिए इस पल को जी भर के जी लेना चाहता है. न केवल चीन बल्कि इस काइट फेस्टिवल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं. काइट फेस्टिवल में न केवल आसमान में पतंगों का समंदर दिख रहा है, बल्कि कुछ सैलानी तो यहाँ घुड़सवारी का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं. पतंगबाजी का क्रेज ऐसा है कि बड़ी बड़ी तितलियों से लेकर ड्रैगन, घोड़े, बलून समेत कई तरह की पतंगे आसमान में उड़ती नजर आ रही हैं. पतंगों पर केंद्रित इस कार्यक्रम में न केवल लोगों को तरह तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, बल्कि पर्यटकों की भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.